एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास जमीन बहुत ही कम थी और वो बड़ी मुश्किलों से अपने परिवार का गुजारा किया करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत भारी वर्षा हुई और रामू की सारी फसल बह गई। रामू बहुत ही परेशान था और अपने नसीब को कोसने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल तो बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूँगा? हे जी, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। कोई तो रास्ता अवश्य निकालना होगा। रामू और उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी। वो फिर से अपने काम में मेहनत से जुट गए, लेकिन किस्मत ने फिर रामू का साथ नहीं दिया और सूखा पड़ने के कारण रामू की सारी फसलें फिर से बर्बाद हो गई। उसके साथ ही रामू की पत्नी भी बीमार पड़ गई और रामू के पास पत्नी के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। रामू के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। रामू परेशान होकर सोचने लगा कि अब वह किससे मदद मांगे। रामू ने गांव के मुखिया से मदद मांगी। मुखिया जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और फसलें भी बर्बाद हो गई है। कृपया आप हमारी मदद करेंगे? लेकिन मुखिया ने कहा, रामू, हमारे पास संसाधन बहुत सीमित है। तुम्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। मुखिया जी, मेरी पत्नी की हालत बहुत ही खराब है। अगर समय से इलाज नहीं मिला तो न जाने उसे क्या हो जाएगा। मुखिया जी, कृपया सहायता कीजिए। मुखिया जी। रामू, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। हमें भी तो अपने संसाधनों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता। फिर वो गांव के साहूकार के पास मदद मांगने गया। रामू ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए साहूकार से कर्ज लिया और उन पैसों से अपने पत्नी का इलाज किया, लेकिन फसलें बर्बाद होने के कारण रामू वह कर्ज चुका नहीं पाया और साहूकार ने कहा, रामू, अगर तुमने कर्जा नहीं चुकाया तो हम तुम्हारी जमीन ले लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ साहूकार जी, मुझे थोड़ा समय और दीजिए। समय तो बहुत दे दिया रामू, अब और इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हें हमारा कर्जा लौटाना ही होगा। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गांव के बड़े किसानों से सहायता ली। सोहम जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैंने साहूकार जी से कर्जा लिया था मेरी पत्नी के इलाज के लिए, लेकिन फसलें अच्छी न होने के कारण मैं वह कर्जा समय से चुका नहीं पाया। आप कृपया मेरी मदद करें। आप तो इस गांव के बहुत बड़े किसान हैं, आपको सारी तकनीक के बारे में पता है। कृपया मुझे भी यह सारी तकनीक सिखा दे। मैं भी जैविक खेती करना चाहता हूँ और साहूकार जी का कर्जा जल्द से जल्द उतारना चाहता हूँ। चिंता मत करो रामू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये कैसे करना है। उसने अपने बची हुई जमीन पर जैविक खेती शुरू कर दी। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत जारी रही। रामू की मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अच्छी होने लगी। उसने अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेचना शुरू किया। और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसको एक प्रेरणा मानने लगे। गांव में एक सभा बुलाई गई जहां रामू को सम्मानित किया गया। गांव के मुखिया ने कहा, रामू, तुमने अपनी मेहनत और लगन से यह बात साबित कर दिया कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है कि उसे
पार न किया जा सके। रामू ने भी विनम्रता से जवाब दिया, मुखिया जी, यह सब आपकी और गांव वालों के मदद के बिना संभव ही नहीं हो पाता। रामू, तुमने हमें प्रेरित किया है, हम भी जैविक खेती करेंगे अब से। रामू ने गांव के अन्य किसानों को संबोधित करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर गांव को और भी समृद्ध बनाएं। किसान ने पूछा, रामू भाई, क्या तुम हमें सिखाओगे कि यह कैसे करना है? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, हम सब मिलकर सीखेंगे और हमारे गांव को एक समृद्ध गांव बनाएंगे। तो चलो साथियों, एक दूसरे की मदद करें। रामू की मेहनत और उसकी सोच ने पूरे गांव को बदल दिया। गांव के लोग अब एक खुशहाल जीवन जी रहे थे और रामू को एक आदर्श किसान के रूप में मानते थे। रामू ने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया और गांव में एक प्रेरणा बन गया।